Hello, guys. चल। Welcome back to my podcast. Welcome back to another episode of Honest POV. एक ऐसा है कि जब तक अपन खुद को एक्सेप्ट नहीं करते या फिर अपन कोई और बनने की कोशिश ना करते तब तक चीजें बेहतर नहीं होती। तो इफ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस, इफ यू वांट टू बी डिफरेंट, यू हैव टू बी योरसेल्फ। तो फिर सम हम्म। और द अदर वे चेंज दिखेगा कि हाँ भाई, ये वैसा पॉडकास्ट नहीं है जैसा बाकी लोगों का है। समझ रहे हैं? ये चीज है। तो और क्या फिर? आज का टॉपिक हमारा तो आज का हमारा टॉपिक है भाई, मेरे एक दोस्त ने बोला कि तू ये सब बना रहा है, पॉडकास्ट वॉडकास्ट कर रहा है, क्या क्या मतलब है इसका, क्या फायदा होगा, किसको समझाना चाह रहा है, और ये क्या मतलब फालतू का ज्ञान क्या दे रहा है। फुकट फालतू का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, तेरा ज्ञान तेरे पास रख। हम्म। तो फिर तूने क्या बोला? फिर किसने मैंने बोला सोचा कि इतना? भाई मस्त टॉपिक है, अब मैं जाके इस पे वीडियो बनाऊंगा। चलो एक चीज बताओ, किसने मीन्स किसी फैमिली ने, किसी फैमिली में से किसी ने, फ्रेंड्स ने, किसी ने कहा हो? हाँ, ऐसे ही कंपनी का दोस्त है, उसने देखा तो उसने बोला कि यार क्यों, मतलब क्या क्या ऐसा क्या तेरे को पता है जो हमको नहीं पता है, क्या ज्ञान देना चाह रहा है तू, क्या खुद को क्या समझ रहा है, ऐसे टाइप का। तो ऐसे दूसरे सभी पॉडकास्ट में क्या चीजें ऐसी है जो जनरल लोगों को, बहुत सारी चीजें जो नहीं पता है, फिर भी चल रहे हैं ना, बन रहे ऐसा हैं, कुछ कर रहे नहीं है, हैं। यहाँ पे करने की बात है, यहाँ पे खुद को शो करने की बात है, या फिर खुद क्या आप दिखाना चाह रहे हो पब्लिक को, या फिर तुम क्या। अभी तूने कोई मूवी देखी थी फॉर एग्जांपल, बहुत ही अच्छी मूवी थी, बहुत तेरे दिमाग में बहुत चेंजेस किए उसने, या फिर तेरी लाइफ में उसकी वजह से बहुत चेंजेस आए, बहुत पॉजिटिव मूवी थी। कितने दिन तक तेरे को याद है बता? कितने दिन तक तू उसके पॉइंट्स फॉलो करेगा? तो द थिंग इज, ये पॉडकास्ट हम ऐसी बातें करेंगे, ऐसी चीजें डिस्कस होगी जो लोगों के लाइफ सर्कमस्टेंसेस से रिलेट करेगी। और वो चीज मतलब लाइक, अभी तो कोई भी, या ऐसी कौन सी ज्ञान की बात है जो, चल, हर बार सही गलत एक डिसीजन लेना होता है, तो तेरे को पता है कि तू ये गलत डिसीजन ले रहा है, ये सही ले रहा है, फिर भी तू जानबूझ के कई हम्म। बार गलत डिसीजन लेता है। लेकिन उसमें मजा आता तो है बोल के। हाँ, तो तो वही है, जब जब तुमको ऐसा लगे कि मजा आ रहा है तब तक तुम हॉनेस्ट पीओवी देख लो, या फिर देखो भाई, ये सब एक उसकी बात है कि तू क्या कंज्यूम कर रहा है, तेरे को क्या बनना है, तू खुद की लाइफ में कैसे चेंजेस चाहता है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, या फिर मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा। बट द थिंग इज, मैं बस एक सही चीज और गलत चीज, या फिर खुद को बेहतर बनाने के लिए, या फिर खुद की ज़िंदगी अच्छी करने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर खुद को कैसे सोचना चाहिए, कैसे जीने का तरीका होना चाहिए, वो बस एक खुद भी सीख रहा हूँ और लोगों को सिखा रहा हूँ। तो इसलिए मेरे को तो ज्ञान नहीं लगता। और दूसरी बात, जो भी ज्ञान वाले लोग हैं, या फिर जो भी जिनको पता है, तो देन व्हाई डोंट यू फिगर आउट ऑल दिस थिंग्स, एंड व्हाई डू यू लुक फॉर मोटिवेशन एंड डिप्रेशन, लाइक ऐसी सब चीज़ें तुम्हारी लाइफ में क्यों हो रही है? फिर ये सब चीज़ें तो कोई मैटर ही नहीं करना चाहिए। जो इतने बड़े-बड़े मेंटर हम बैठे हैं, ज्ञान या फिर कहाँ दे तुमने रहे हैं यहाँ काउंसलर्स को। वैसे भी? हाँ, हम तो हम ज्ञान यहाँ नहीं दे रहे ना ज्ञान मैं। नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ जस्ट कोई भी चीज डिस्कस कर रहे हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख रहे हैं उस टॉपिक पे कि हम, हमारा नॉलेज उसमें क्या है, हमने क्या देखा, क्या समझा। हम किसी को ज्ञान नहीं दे रहे हैं। हम वो वी आर सिचुएशन जस्ट, से कैसे गुजर रहे हैं हाँ, या फिर हम कैसे किसी ओवरकम को कर रहे हैं। लाइक कोई भी लाइक सिचुएशन को सामने रख रहे हैं एज और एन डिस्कस ह्यूमन कर रहे हैं किसी भी टॉपिक हम पे। सबके ज्ञान हम देना इज सबके डिफरेंट एक्सपीरियंस थिंग। होते हैं। ज्ञान, ज्ञान देना मतलब लाइक, होता है सही है कि भाई ज्ञान दे रहा, ज्ञान भी बोल सकते हैं कि ज्ञान भी, पर ज्ञान मतलब किस सेंस में? मतलब मैं तेरे को जो चीज तेरे लाइफ से रिलेट ही नहीं कर रही, मैं वो चीजें आके तेरे को बोल रहा हूँ, तो वो हो गया ज्ञान। मैं यहाँ पे कोई वैसा ज्ञान देने थोड़ी ना बैठा हूँ, मैं बस वो चीजें बता रहा हूँ भाई जो मेरे को लगती है, या फिर जो मेरी लाइफ से रिलेट करती है, जो शायद तुम्हारी लाइफ से भी रिलेट करे, और हम इसके कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, फिर हम इसको सही डायरेक्शन में कैसे सोच वी आर सकते जस्ट डिस्कसिंग दैट हैं, या पॉइंट्स तो ये एंड ऐसे फालतू के ज्ञान जैसी, और बहुत। फालतू के ज्ञान की जैसे, तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स जो तुमको बोलते हैं वो फालतू का ज्ञान है, जो तुमको स्कूल में पढ़ा रहे हो वो फालतू का ज्ञान है, जो तुम्हारा बॉस बोल रहा है वो फालतू का ज्ञान हाँ, है। तो लाइक तुम, वो तो ऐसे तुम तो लोग हर वो चीज को सोच सकते हो कि ये फालतू का ज्ञान है, या फिर ये। ऐसे लोग तो ऐसा ही अगर सोचते तुमको हैं उतना ही इतना। पता है, तो एंजॉय योरसेल्फ।
तुमको फिर ना कोई ऐसे लोग फ़ोन की ज़रूरत है, ना कोई इंटरनेट की ज़रूरत है। पेरेंट्स की बात को भी ऐसे ही सोचते हैं। पेरेंट्स की या फैमिली हमारे बड़ों की बातों को भी वो वैसे ही सोचते हैं, क्या ज्ञान दे रहे फुकट। ऐसा होता है, जो इस तरह की बातें करते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं। बट मुझे लगता है कि ये बहुत ये फोकट का ज्ञान टॉपिक है, जो इसके 2 पहलू है, 2 विज़न है। एक जो अभी कुणाल आपने रखा, एक दूसरा है फोकट का ज्ञान जो थोड़ा फ़नी है। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा उससे हट के हमें थोड़ा फ़नी वे में आ जाना चाहिए, लाइक उसमें लाइक हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ये है फोकट का ज्ञान, क्योंकि हमारे यहाँ हर जगह, हर गली मोहल्ले में ज्ञानचंद बहुत घूम रहे हैं, है ना? किसी को नहीं हम्म, चाहिए और वो ज्ञान फिर भी देंगे भर भर के। 4 लोग अगर खड़े, 2 लोग खड़े, आप किसी पान की शॉप पे देख लो, कहीं भी ऐसे स्ट्रीट पे देख लो, 4 लोग बात करेंगे, उसमें एक ना एक ऐसा होगा, उसको उस चीज का मतलब आई भी नहीं पता होगा, ए भी नहीं पता होगा, बट वो उसके बारे में भर भर के ज्ञान देगा। ये चीज होती है नहीं होती है? आप लोगों के साथ हुई है कभी, हम्म, या आप लोगों ने बहुत देखा देखे अपने हमने तो, सामने, है हमारे ना? कॉलेज होता में ये थे रहता है, वो। वो बोलता है चलता कि रहता है। हाँ। अब जैसे आप लोग हो, आप लोगों ने जो भी अपना इंजीनियरिंग किया है, आपने जो भी स्ट्रीम चुनी है, सब कुछ है। आई थिंक मुझे लगता है 90% आप लोगों ने खुद से चीजें की है, मीन्स किसी बड़ों ने या ये चीजें उन्होंने नहीं करी, आप लोगों ने खुद से फाइंड आउट करके ये चीजें की होगी, राइट? हाँ, हमने खुद ही हमारे लगाए हैं। है ना? सारा 10% होगा, 10% होगा जिन्होंने बताया होगा कि हाँ ऐसा, बाकी उसके बारे में जो चीजें जितना नॉलेज है आप लोगों ने, जॉब भी खुद ने, लेकिन ऐसे में कोई ऐसे भी रहे होंगे जो जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो बीच में कहीं ना कहीं, बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने जबरदस्ती का ज्ञान जरूर दिया होगा, कहीं तो आकर। और वो लोग अभी शायद आपको ऑब्वियसली। ध्यान नहीं आ रहा है, जब आप सोचोगे तो ध्यान आएगा कि हाँ, ये वो लोग थे जिन्होंने, रायचंद, जिन्होंने जबरदस्ती बीच में आके अपनी दी थी, एबीसी भी नहीं पता उन्हें। और ऐसा हम्म, बहुत होता है, बहुत होता है। मैं जिस फील्ड में हूँ अभी, लाइक जैसे मैं पहले उसमें थी, एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स के इंस्टीट्यूट में थी, जिसको एक्टिंग का ये भी नहीं पता, जिसको उस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो भी भर भर के ज्ञान दे रहे हैं। जो स्टूडेंट आते वो हमें बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स तो एग्री थे, उन्होंने कह दिया ये नहीं, ये वाली फील्ड है, ये नहीं, ये इसमें तो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। अब उन्हें पता ही नहीं है। आप सिर्फ न्यूज़पेपर में जो पढ़ रहे हो, जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, वही बोल देते हम्म, हैं। लाइक किसी की डेथ, लाइक सुसाइड, है ना? सुसाइड बॉलीवुड में कितने लोगों ने कर लिया है, कितने लोगों ने किया? क्या आम जिंदगी में नहीं होता है? जनरल लोग नहीं करते हैं? हमारे ही अपने बीच में हम सुनते नहीं सुसाइड वो करते तो हैं, न्यूज़ में नहीं आता, बोल के नहीं है ना? पता चलता बस। वो क्योंकि हम्म, वो मीडिया में रहते हैं, वो इतने हाई उस लेवल पे हैं, तो उनकी अगर वो अमिताभ बच्चन जैसा पर्सन छींक भी देगा तो आ जाएगा कि निमोनिया हो गया। ऐसे बढ़ा के चीजें होती है। तो उसके पीछे उनका जो बहुत ज्यादा उनका करियर जिसको है कि मुझे ये करना है, उसमें करियर बनाना, उनका करियर रुक जाता है। वो अपनी मर्जी की चीज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो तीसरा कोई ज्ञानचंद, जिसको उसके फील्ड के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में जीरो नॉलेज है, वो सिर्फ जो न्यूज़पेपर में आधा अधूरा उल्टा सीधा लिखा हुआ आ गया, उसको पढ़ के वो सोच रहा है कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो ऐसी चीजें होती है हमारे इंडिया में, बहुत होती। इंडिया में क्या सभी जगह होती है, लेकिन हमारे इंडिया हर में जगह ज्यादा पे। होती है, क्योंकि हम लोग किसी से भी बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, और हम सभी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, हमारे अपने हैं, अड़ोसी पड़ोसी, फ्रेंड सर्कल, सभी को। तो ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है। सेम थिंग हर फील्ड, हर चीज में होती है। तो यही है मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरे तो यही रहा है कि बीच में ज्ञानचंद बहुत आ जाते हैं, जिनको नहीं पता, और वो आके ज्ञान देते हैं। आप लोगों का कुछ हम्म, एक्सपीरियंस शेयर करो हाँ, पर ऐसा। ये सब तो चीज़ों में ना बहुत है। ज्ञानचंद लोग इंडिया में तो लाइक बेसिकली बोल सकते हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में तेरे फ्रेंड्स, तेरे लाइक फ्रेंड्स तो नहीं बोल सकते, सोसाइटी जो बोलते हैं, जो जो हम्म
लाइक रिश्तेदार, सोसाइटी, ये जो सीन है। तो ये क्या है ना, लाइक वो हर चीज़ को डिफ़िकल्ट, लाइक वो उनके पर्सपेक्टिव से देख के चीज़ें वो बताएँगे। फिर तुम्हारे पेरेंट्स को वो चीज़ें सही लगेंगी, वो बोलेंगे कि नहीं, ये कर, ये कर। और ठीक है, लाइफ़ के मेजर करियर जैसे, शादी जैसे, ये सब जो बड़े-बड़े डिसीज़न्स हैं, उन चीज़ों में ये लोग इंटरफेयर करते हैं। जबकि उन लोगों के ये डिसीज़न्स तो तुमको खुद लेने चाहिए। उनके डिसीज़न इस उनके जो भी पर्सपेक्टिव है, जो भी उन लोगों का सोचना है, इन चीज़ों में एकदम 0.1% मैटर करना चाहिए। पर ये चीज़ें इंडिया में जैसा मैंने देखा है अभी तक, तो उधर ज़्यादा होती है कि वो लोग क्या सोचेंगे, या फिर वो वाला सीन उधर ज़्यादा होता है। इंडिया में वो ज़्यादा होता है कि नहीं? हुँ, बाकी कंट्री में तो मैं देखा हूँ बहुत लोग ऐसा रहता है कि मतलब ये कॉलेज या फिर स्कूल खत्म हुआ, स्कूल खत्म होने के बाद बाहर मतलब अपने-अपने रास्ते। मतलब हाँ, फैमिली पेरेंट्स लोग रहेंगे अलग, वो अपना अलग देख लेगा ऐसा। तो उस टाइम पे वहाँ बाकी पर कुछ बाकी सोचना नहीं कंट्रीज़ में कि ये चीज़ हाँ, का एक फ़ायदा है कि वो लोग सोचने का एटलीस्ट एक टाइम देते हैं कि तू लाइक यू फिगर आउट कि हाँ, हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ। तुझे क्या करना है, हाँ, तुझे क्या करना है उस हिसाब से तू अपना देख लेना। अगर तुझे वहाँ बाहर उनको गाइडेंस जाके की रहना ज़रूरत हाँ, होती है कि वो अपना खुद से लेते हैं कि व्हाट इज़ बेटर फॉर मी। अगर उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो खुद आते हैं पूछने। ज़बरदस्ती की हुँ, उनको राय नहीं देते। हुँ। जैसे लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत रहता है तो मैम के पास जाते हैं, तो वैसे ही हुँ, नहीं, मेरा तो कहना है कि मैं नॉर्मली अगर ऐसा कुछ लगे कि बाकी मुझे ये बात बताओ कि आपको अगर 2 लोग एक कंडीशन दे रहा हूँ कि 2 लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं, अलग-अलग टॉपिक में, तो हुँ। आपको पता कैसे चलेगा कि कौन-सा फोकट का ज्ञान है और कौन-सा अच्छा ज्ञान है? जिसके पैसे लेंगे वो फुकट का नहीं है। क्या? अच्छा हाँ, नहीं इन जनरल पूछ रहे हो या आप मेरी नहीं, फीलिंग से इन जनरल पूछ रहा हूँ। इन जनरल ही पूछ रहे हैं ना, वही कह रही हूँ कि वो ये नहीं पूछ रहे कि मैं किसी को कौन-सा ज्ञान दूँगी, वो पूछ रहे हैं मुझे अगर कोई हुँ, देगा तो ऑब्वियसली। हुँ, सो मुझे अगर कोई देगा तो कैसे करेंगे? उनकी बातों से समझ में आ जाएगा। लाइक इतना सेंस तो आ गया है अब कि कौन फोकट का ज्ञान हुँ, दे रहा है जिसको नॉलेज नहीं है और जिसको हुँ। नॉलेज है वो उसकी बातों में झलक जाता है कि नहीं ये सेंसिबल पर्सन है, इसको नॉलेज है, ये ऑथेंटिसिटी के साथ चीज़ें बोल रहा है और कौन हवा में तो बातें तो कर रहा है। तो आप इतना अपने सेंस तो ऑडियंस को लगता हमारे है हम लोगों में, आप में, कुणाल में, मुझ में, हम सभी में हुँ, इतना सेंस तो अब आ गया है। क्योंकि हुँ, हुँ। हम अब नहीं एक उस पर आ गए हैं, एक लेवल पर मैं हम आपको एक बात पूछ रहा इंडिपेंडेंट। हूँ मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ, जो ऑडियंस हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग कैसे तो फिर जज करेंगे कि कौन-सा फोकट का ज्ञान है और कौन-सा फोकट का ज्ञान नहीं है? वो तो आप जो बता रहे हैं, वो अपनी बात बता रहे हैं कि हम मतलब ऐसे करेंगे, हमें ये वो सिचुएशन से हम गुज़र चुके हैं बोल के। जो ये सिचुएशन में नए हैं, तो फिर वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? यू मीन टू अभी जो यू मीन टू से जो टीनेजर्स हैं, जो अभी हाँ। उनका अभी इतना एज नहीं हुआ है, वो कैसे हुँ, चीज़ें सीखें? अभी बताऊँ हुँ, आपको, हुँ, टीनेजर्स भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं पहले से। हुँ। हमारे आपके जैसे नहीं है कि हाँ, हम जिस एज हाँ। में थे तो बिल्कुल इतने भोले थे। वो हर हुँ, चीज़ को पता है, टेस्ट करते हैं। आप कुछ भी हुँ, बताओ, पहले वो चैट जीपीटी पे जाएँगे, गूगल पे जाएँगे, इधर जाएँगे, उधर जाएँगे, उसको चेक करेंगे, ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, देन दे विल डिसाइड। हुँ। उन्हें भी समझ में आ जाता है कौन फोकट का दे रहा है और किसके बात में किसकी बात ऑथेंटिक है, सही हाँ, है, किसके पास लॉजिकली वो सही बोल रहा है। तो ये सब हुँ, चीज़ें उनके पास बहुत सारे टूल्स आ गए हैं चेक करने के। हमारे पास वो नहीं थे, हमारे पास ये वाला ही टूल था। उनके बस पास बहुत सारे दिमाग ही टूल आ लगाना गए। पड़ता था। हुँ, बाकी उनके अगर पास ऐसा कुछ आज लगे की डेट में इतने हाँ, सपोर्टिव टूल्स हैं। हुँ, हमें अभी क्या होता है, हमें कोई चीज़ चेक करनी, हम क्या करते हैं? एकदम से हम या तो गूगल पे जाएँगे, चैट जीपीटी पे जाएँगे, एआई इतने सारे टूल्स आ गए हैं। हुँ, व्हाट्सएप पे जाओ आप, मेटा एआई आप करो। अरे व्हाट्सएप का एक फीचर और भी तो है, फोकट का ज्ञान पे देखो आपको बताते हैं। अगर आपने कह दिया है उसमें वो मेटा एआई है ना, एआई व्हाट्सएप पर, उसमें आपने यदि कह दिया कि मैं बहुत स्ट्रेस हूँ, मैं अभी परेशान हूँ, वो आपको इतने सारे ज्ञान की बातें वो सुना देगा, ऐसा करो, ये करो, अब मैं क्या तो वो करूँ? चीज़ तो आपको अबे बहुत राणा सारे एक बात आइडियाज़ भी बता, देंगे। ये करो, हुँ, इसमें म्यूज़िक सुनो। हाँ,
हाँ बता। तो उसमें भी आता है। फिर कंफ्यूज हो जाएंगे लास्ट में कि करना क्या है। बहुत सारे ऑप्शन आ राना, जाएंगे ये। राना हम कैन अभी यू पढ़ शेयर रहे योर थे टॉपिक स्क्रीन? में। तू तेरी स्क्रीन शेयर कर सकता है क्या भाई इस पे? इसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है कुछ? Let me check. आई थिंक होगा। नहीं, कहीं पे तो दिख नहीं रहा है मुझे। नहीं दिख रहा? वरना हाँ। अपन क्या करते थे अभी, अभी अपन जाते थे चैट जीपीटी पे, ठीक है, और उसमें हम्म, लिखते थे कि भाई मेरे एक दो, मैंने ऐसा ऐसा मैं ऑनेस्ट पीओवी चलाता हूँ, और मेरे एक दोस्त ने मेरे को बोला है कि भाई तू फुकट का ज्ञान क्यों देता है। तो अगर आपको लाइक इफ यू वर दैट पर्सन, suppose ChatGPT is that person, and if you want to reply him in a sarcastic way in Hindi language, how will you do it? तो फिर पता चलता आंसर, मजा आती। बाकी अगर ऐसा कुछ लगे तो मैं तो नॉर्मली ऐसे ही सोचता हूँ कि एक, आप लोगों ने एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक क्या मीम निकला था, सुना, शायद देखा होगा तूने। वो जो वो वाला मतलब सोचता हूँ। मैम आपने क्या नहीं नाम देखा था होगा, मैं उसका, आपको, है? क्या बताया अगर आपको महाजगीर ऐसा, का? आपको मैम कभी भी लेकिन अगर ऐसा लगा, मैं हाँ, आपको मतलब वो मीम भेज दूंगा, ठीक है? तो वो मीम में ऐसा बताया गया है कि कोई भी अगर ऐसा कुछ आपको फोकट का ज्ञान दे या फिर कुछ भी बोले जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो वो जो करना है ना, वो मैं आपको मीम मतलब वो भेज दूंगा। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक फेमस मीम बना हुआ था उसमें। ओके। हाँ, तो वो अच्छा, ऐसे और धक्का देगी, उसके बाद आगे बढ़ जाता है। हाँ। हमारे जो व्यूअर्स थे उनको उनको क्या गाइड करेंगे ये बताओ राना। वो राणा को हाँ, उनको पर्सनल इंस्टा पे डीएम करे, वो सबको वाला डीएम मीम करे, मैं भेजेगा। आपको वो मीम भेज दूंगा। और वो अरे वाला चैट मीम याद जीपीटी रखना। पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप पे मेटा एआई में आप करो, वो उसी में आ जाएगा, चैट में ऊपर उसमें करो। उसमें हम जो भी चीजें हैं आप उसमें लिख दो, वो आपको सारे ऑप्शन दे देगा, उसको भी वो करके देखना। वो आप मीम उसे, मीम का आप लगे तो मैं बोर हो लिंक रहे हो भेज तो वो कहेगी ठीक है मैं आपको कंपनी देती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, ऐसा वैसा बोलते आप डांस कर लो तो बोलते सॉरी मैं डांस नहीं कर सकती हूँ। वो उससे चैट करके देखना, वो एज ए पर्सन आपसे चैट करे।